अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो नई किताब आई है उसकी मश्क नंबर 2.3 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम इसका पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा मालूम करें। यानी कि ये कुछ अदाद दिए गए हैं और इनका हमने ना खासा मालूम करना है। अगर आप लोग इसका खासा किसी भी की बुक या फिर बुक में जो एग्जाम्पल्स हल किए गए हैं उनसे देखेंगे तो वो काफ़ी ना टेक्निकल सा तरीका लगता है। तो मैं आप लोगों को नहायत ही आसान तरीके से खासा मालूम करना सिखाऊंगा। और दूसरा, पहले मैं सबसे आप लोगों को वैसे मैनुअल तरीके से खासा मालूम करना सिखाऊंगा और एंड पे मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि ये जो खासा है इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। तो चले हम ना सबसे पहले इन सारे सवालों का खासा मैनुअल तरीके से निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो मेरे पास ये वाला सवाल है। तो मैनुअल तरीके से खासा निकालने के लिए आप लोग के पास जो भी नंबर आया होगा उसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना, यानी कि साइंसी तरकीब में लिख लेना है। साइंसी तरकीब में लिखने का जो तरीका था वो हमने 2.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें सीख लिया था। तो उसमें क्या था कि हमने शारिया पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना होता है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास शारिया नहीं है, तो शारिया हम खुद एंड पे लगाएंगे और इसे उठाएंगे और पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके पास लेके जाएंगे। अब लेके चलते हैं तो हमारे पास बन जाएगा जी 5.287 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर हमारे पास बनेगी 1 2 3, ये 10 की पावर 3 बन गई। तो इस तरीके से आप लोग इसे साइंसी तरकीब में लिख लेना है और ये काम आप लोग साइंसी तरकीब में लिखने का रफ अमल में करना है। तो यहाँ से अब हम ना खासा निकाल सकते हैं। अब जितनी 10 की पावर है ना वो हमारे पास खासा है, तो सिंपल आप लोगों ने वो खासा बना के लिख देना है। उससे अगले सवाल में चलें तो ये है जी 59.28 है हमारे पास। इसमें भी शारिया हमने यहाँ से उठाना है और इस पॉइंट पे लेके आना है। अगर हम देखें तो शारिया तो हम सिर्फ एक पॉइंट ही आगे लेके गए हैं, तो यानी 10 की पावर 1 होगा। तो 10 की पावर 1 है तो फिर खासा हमारे पास इसका 1 ही आएगा। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें हमने शारिया यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.67 और ज़रब ये 10 की पावर अब बनेगा हमारे पास। या आप देखें ना तो बाईं तरफ से शारिया गया, इधर देखेंगे तो दाईं तरफ से शारिया गया था। जब दाईं तरफ से शारिया जाता है तो जो हमारे पास पावर होती है वो प्लस में बनती है, और जब बाईं तरफ से शारिया जाएगा तो फिर 10 की जो पावर बनेगी वो माइनस बनेगी। अब ये देखेंगे तो 2 पॉइंट गया है तो ये बन जाएगा जी -2। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे जी खासा जो है वो है जी -2 के इक्वल। अब इसमें चलते हैं तो यहाँ से आप लोग शारिया को उठाएंगे और 2 के इधर लेके आ जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.347 और इधर 10 की पावर हमारे पास बनेगी 2। उसकी वजह है कि आप लोग दाईं तरफ से शारिया उठा के लेके गए हैं, तो 2 है तो इसका फिर खासा जो हमारे पास है वो भी बन जाएगा 2। 10 की पावर जो होती है वो खासा होता है। अब इसमें देखें तो हमने शारिया यहाँ से उठाना है और यहाँ पे 4 के बाद लेके जाना है 4.9। तो 10 की पावर हमारे पास बनेगी 1 2 3 4 5 -5। चूँकि हमने बाईं तरफ से शारिया लेके जाना है तो यहाँ हम लिख देंगे जो खासा है वो है जी -5। अब इसमें आएँ तो इसमें हमारे पास शारिया नहीं है, तो शारिया हमारे पास एंड पे होगा। इसे यहाँ से उठाएं, यहाँ पे ले जाएं, हमारे पास बन जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई है जी 10 की पावर 1 2 3 4 5, यानी कि दाईं तरफ से गया है तो जमा की 5 इसकी आ जाएगी, तो इसका फिर खासा बन जाएगा 5। इस तरीके से आप लोग मैनुअल तरीके से खासा निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी ये खासा निकालने में मुश्किल आ रही है तो आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी खासा निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे खासा निकालने का तरीकाकार ये है, आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है और इसमें ना थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मोड वाला बटन आप लोगों ने एक दफ़ा दबाना है, फिर दबा देना है, फिर यहाँ पे ना आप लोग देखेंगे 2 नंबर पर ना कि साइंस का ऑप्शन आप लोगों को ना दिखाई दे रहा है। साइंस का ऑप्शन इसका मतलब है कि इसको हमने साइंसी तरकीब में लिख लेना है। तो अपने कैलकुलेटर से 2 का बटन अब दबा दें, क्योंकि 2 नंबर पर साइंस है तो 2 का दबाएंगे तो ये 0 से 9 तक दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो हिस्से रखने हैं वो कितने रखने हैं। तो हम चले कहते हैं कि हमने जस्ट ना 2 ही रखने हैं, तो हम यहाँ से ना कैलकुलेटर से 2 दबा देते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने इसको लिख देना है।
बस कैलकुलेटर के ऊपर लिख देना है जिसका भी आप लोगों ने खासा मालूम करना है। जैसे 5, 2, 8, 7 इसको हमने कैलकुलेटर पे लिखा, इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास आ गया जी 5/3 ज़रब 10 की पावर 3, यानी कि इसमें जो 10 की पावर 3 आप लोगों को दिखाई दे रही है वो इसका खासा है। अब नेक्स्ट अगले सवाल पे देखते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि इसका खासा कैसे निकलेगा। तो सेटिंग तो हमारी ऑलरेडी हुई है, उसको हमने नहीं छेड़ना है। तो 59 पॉइंट है जी 28। अब इसका मालूम करना है तो इसको बस ये रकम लिख के आप इक्वल दबाएंगे तो 5/9 ज़रब 10 की पावर 1 आ गया। जो 10 की पावर 1 आया वो खासा है, यानी कि कैलकुलेटर पर अगर आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों को ये काम भी रफा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 की पावर जो आएगी वो इसका खासा बनता जाएगा। उससे अगले में देखें तो हमारे पास है जी 0.05, आगे है जी 6 और 7, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास 10 की पावर -2 आ गई, तो ये जो इसका खासा है फिर वो भी हमारे पास से -2 ही आएगा। अब उससे अगले सवाल में जाएं तो उसके अगले सवाल में है जी 234.7, तो इसमें भी इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जी 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये जो 10 की पावर 2 है वो हमारे पास खासा है। उससे अगले में चलते हैं जी, उससे अगले में हमारे पास है जी ये जी 0 पॉइंट, अब 0 हमारे पास है 4, तो यहाँ पे हमने 4 0 लगा देने। उसके बाद 4 और 9, तो जैसे ही हम इक्वल दबाएंगे, हमने सवाल लिखा इक्वल दबाया तो 10 की पावर -5 आ गया, तो इसका खासा भी 10 हमारे पास ना -5 आएगा। उससे अगले सवाल में लास्ट वाले में अगर हम चलें, हमारे पास है जी 14, आगे 5 फिर 3 0 हैं, तो आप लोग इक्वल का बटन दबाना है तो 10 की पावर 5 आ रहा है। ये जो 10 की पावर 5 है ये इसका खासा है। 2.3 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि 10 झैल में दिए गए अदाद का लुगार्थम मालूम करें, यानी कि नीचे कुछ अदाद दिए गए हैं, इनका आप लोगों ने लुगार्थम मालूम करना है। तो लुगार्थम मालूम करने के लिए सिंपल सा तरीका तो ये है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल के कैलकुलेटर पर लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पर आप लोग लिखें log और 43, तो आप लोगों को ये आंसर दे देगा 1.6334, आगे ये चलता जा रहा है। तो आप लोगों ने इशारे के बाद 4 पॉइंट लिखने, जितने भी लिखने लिख दें और आप लोगों का आंसर आ गया। लेकिन अगर आप लोग इस तरह करेंगे ना तो फिर आप लोगों को ना वो नंबर नहीं देगा, चेक करने वाला जो है वो नंबर नहीं देगा। इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप लोग कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करें ताकि उसे पता ही ना चले कि आप लोगों ने ये जो सवाल हल किया है ये मसलन के मैनुअल तरीके से किया है, लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करके, या फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर के तरीके से किया है। तो उसके लिए अब सबसे पहला जो काम है ना, जो आप लोगों ने इस तरह के सवाल हल करने के लिए करना है, उसमें है जी आप लोगों ने पहले सबसे खासा मालूम करना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि इसका खासा कितना है। अब 43 का जो खासा है, हम पिछले सवाल में खासा मालूम करना तो सीख के आए हैं, वो हमने ना कि मैनुअल तरीके से भी सीखा था और कैलकुलेटर के भी। चलिए पहले मैं ना आप लोगों को इसी 43 का मैनुअल तरीके से खासा निकालना सिखा देता हूँ। तो ये 43 है, इसका शारिया हमारे पास एंड पे है, इसी शारिया को उठा के हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/3 ज़रब 10 की पावर, चूँकि ये 1 पॉइंट गया है तो 10 की पावर 1 होगी। तो ये जो 1 है तो ये हमारे पास ना खासा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं जी हम तो ना कि इसे जो हमारे पास खासा है इसको इस तरीके से नहीं, हम तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ना इसे हल करेंगे। तो कैलकुलेटर पे अब आप लोगों ने इसकी ना फिर सेटिंग करनी होती है। तो सेटिंग के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आना है, तो अपने कैलकुलेटर से साइंस वाला बटन 2 दबा देना है। अब 2 से अब ये 0 से 9 तक पूछ रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पर ना सिर्फ 2 ही दबा देना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। 43 को आप लोगों ने लिखना है, जैसे ही लिख के इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास 10 की पावर 1 आ गई। ये जो 10 की पावर 1 है ये इसका खासा है। तो कैलकुलेटर से आप लोग इस तरह से खासा मालूम कर सकते हैं। अब खासा मालूम करने के बाद ना आप लोगों ने कैलकुलेटर की सेटिंग दोबारा से नॉर्मल भी कर देनी है, ताकि आप लोग आगे जब इनको जमा या माइनस वगैरह करें तो आप लोगों को ना कि जवाब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। तो उसके लिए आप लोगों ने वहाँ पर दोबारा जाना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 नंबर पर नॉर्मल है, तो कैलकुलेटर से 3 दबा देंगे और उसके बाद 1 या 2 वो कह रहा है तो आप लोगों ने 2 दबा देना है। तो अब आप लोग जैसे भी नंबर लिखेंगे ना तो इनको वो ना नॉर्मल तरीके से उनका आंसर देगा, यानी कि आप वो साइंसी फॉर्म में आंसर
नहीं देगा। अब अच्छा चलें, ये तो हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट जो काम आता है वो है जी मेंटीसा मालूम करना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि मेंटीसा। तो मेंटीसा आप कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें ना कि लोगार्थम टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर हमारे पास मेंटीसा मालूम होगा। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना समझा दूँ कि लोगार्थम जो टेबल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है ना, जैसे ये 43 है तो ये तो चलें 43 का तो हम मालूम करते हैं, लेकिन ना जो असल में मेंटीसा मालूम करना होता है उसमें हमारे पास ना कि समझ लें कि 4 हिस्से होते हैं, 4। अब 4 हिस्सों को अब हमने लोगार्थम टेबल पर देखना कैसे है, तो ये बुक के एंड पे भी लोगार्थम टेबल दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरह से ना छोटी सी लोगार्थम बुक भी ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 43। सबसे पहले आप लोगों ने 2 हिस्सों को लेना है, इन 2 हिस्सों को लेने के बाद उसके बाद ये जो तीसरा हिस्सा है और ये जो चौथा हिस्सा है इनका इस्तेमाल अब आपने कैसे करना है। तीसरे हिस्से का मतलब ये है, अच्छा 43 का मतलब सबसे पहले तो हम देखें ना, ये जो रो है ये आप लोगों की स्टार्ट हो रही है 10 से, ये रो हमें दिखाएगी कि आप लोगों ने 43 वाली रो में जाना है। ये देखें इधर 43 वाली रो में आप लोग आ गए। अब उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट फिर फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 1 में वो ये कहेगा कि यहाँ से आप लोग देखेंगे ना कॉलम, ये है 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, ये इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो 1 का मतलब है कि 1 वाला कॉलम देखना है, यानी कि 43 और 43 के बाद आप लोगों ने 1 वाला कॉलम देखना है। ये 43 था और ये हमारे पास ना इधर से ये 1 वाला कॉलम था। उसके बाद वो नेक्स्ट इधर ना 2 है, तो 2 का मतलब हमारे पास है जी, अब ये 2 का मतलब है कि आप लोगों ने ये जो डिफरेंस है ना इसको देखना है। अब डिफरेंस में देखें 1 से लेकर 9 तक ना सारे हैं, तो इसका मतलब हमने 2 वाला देख लेना है। तो अब 43 वाली रो में हम आएंगे, ये जो हमारे पास 43 वाली रो है इसमें से अगर हम 2 को देखें तो हमारे पास ना 2 वाला जो 2 ही आ रहा है। अब अगर हमने टोटल मेंटीसा निकालना है तो हमने ये 63 45 और इस 2 को ना कि प्लस करना है। तो 63 45 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 63 45 और 2 को आप लोगों ने प्लस करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 63 47। तो इसमें आप लोग इस तरह से ना इशारिया लगा देना, 0 इशारिये में ये ना मेंटीसा 0 इशारिये में आएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये सारा ना कि जो मेंटीसा है वो मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ना कि 43 है, अब 43 है उससे उसके आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब है कि हमने इसको ना फिर 0 वाली रो में देखना है। तो उसे हम देखते हैं, क्या इधर से भी मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट आप लोगों को ना कैलकुलेटर से भी करके दिखाऊंगा। तो ये 43 है, 43 की पहली जो लाइन होती है वो हमारे पास ना कि 0 वाली होती है, तो हमारा आंसर आ गई 63 35। तो इसका मतलब है कि जो मेंटीसा हमारे पास आया है वो है जी 0.63 35, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था तो फिर हमें कोई भी और चीज़ जमा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखें ना तो ये सारा लॉग से देखना ये लेंथी काम भी है, और कई दफ़ा है कि हमें ये अगर अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस ना हो तो फिर हम इन्हें ना कि अच्छे तरीके से देख भी नहीं सकते। तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर पर एग्जैक्ट ऐसे मसलन कि इसको कैसे हल कर सकते हैं कि चेक करने वाले को ये पता ही ना लगे कि आपने ये जो सवाल हल किया है ये मैनुअल तरीके से किया है या फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर से किया है। उसका पहला तो काम यही था कि आप लोग खासा अलहदा से निकालें, जो साइंस वाला तरीका है वो मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर पर सेटिंग करके सारा सिखाया है, या फिर आप लोग उसे साइंसी तरकीब में लिख के जो 10 की पावर आए उसको खासा बना दें। उसके बाद जो मेंटीसा है, अब मेंटीसा कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर लेना है, अब कैलकुलेटर पे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग मैं लिख देता हूँ 43, तो अगर आप लोग देखें तो मेरे पास तो ये आंसर 1.63 34 आगे ये चलता जा रहा है। अगर मैं यहाँ से 63 34 लिखूँगा ना तो उसे बिल्कुल ना उसी वक्त ही पता चल जाएगा कि आपने ये जो आंसर लिखा है ये कैलकुलेटर से लिखा है। तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर पे एक छोटी सी सेटिंग करेंगे तो बिल्कुल जवाब जो 63 35 ही वो देगा। उसके लिए आप लोग जाएँ मोड पे, इसको फिर इसको दोबारा दबाएं, फिर दोबारा दबाएं। अब आप लोगों ने फिक्स वाला जो बटन है इसको दबाना है, यानी 1 को दबा देना है। अब कैलकुलेटर के ऊपर 1 है उसको आप लोग दबाएंगे। अब ये 0 से 9 तक पूछ रहा है। 0 से 9 से पूछने का मतलब ये है आप लोग शारिये के बाद कितने हिस्से रखना चाह रहे हैं। तो जो लोगार्थम में अगर आप देखेंगे ना लोगार्थम टेबल में, उसमें हमारे पास ना कि 4 हिस्सों में जवाब आता है।
हम 4 रखना चाह रहे हैं, तो अब आप लोगों ने कैलकुलेटर से 4 दबा देना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप लोग करें जी लॉग दबाएं। लॉग दबाने के बाद अब आप लोगों ने 43 को इस तरह से प्रेस करना है, लॉग 43। जैसे ही आप लोग इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गया जी 1.6335। ये जो शारिये से पहले 1 है ना, इसको आप लोगों ने नहीं लिखना। ये असल में ना कि खासा देता है। ये हर केस में खासा ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब हम ना कि वो माइनस वाले में जाएंगे, यानी कि इस तरह के सवाल ना कि हमारे पास जिसमें माइनस वाला खासा होगा, उसमें ये प्रॉब्लम होगा। अभी आप लोगों जैसे हमने यहाँ से मिनटीसा ही लेना था, तो मिनटीसा सिंपल से है कि शारिये के बाद जो है ना, यानी कि आप लोगों ने 1 को शारिये से पहले वाली रकम नहीं लिखनी, शारिये के बाद जो है वो 6335 आ गया। तो आप लोग देखिए मिनटीसा जो है वो डायरेक्ट ही हमारा 6335 आ गया। हमने लोगारिथम टेबल भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास ना मिनटीसा आ गया। अगर आप लोग इस तरह से मालूम करेंगे, आप लोगों के पास जो मिनटीसा आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। अब हमने चूँकि लॉग 43 मालूम करना है, अब एंड पे हम लिख देते हैं जी लॉग 43, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, अब खासा और मिनटीसा इन दोनों को हमने ना जमा कर देना है। आप लोग इन दोनों को जमा करेंगे, कैलकुलेटर पे कर दें, या वैसे ही आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए। 1 प्लस ये जो होगा तो ये आ जाएगा 1.6335, क्योंकि ये जो पॉइंट के पहले वाला है ना, ये इसमें जमा होगा। 1 और 0 हमारे पास 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये जो पहला जुज़ है ना, इसका आप लोगों ने लॉग मालूम कर लिया। अब हम ना कि दूसरे पे आते हैं। अब हम ना कि सारे अपने ना के कैलकुलेटर से ही हल करते जाते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और ना हम पेपर में आसानी से हल कर सकें। तो हम सबसे पहले ना कि देखें, क्योंकि हमने जब लॉग मालूम करना होता है तो सबसे पहला जो काम है वो हमने खासा निकालना होता है। तो सबसे पहले तो हम खासा निकालने के लिए ना कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे ना, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ना साइंस वाला जो बटन है 2 दबा लेंगे और फिर दोबारा 2 ही दबा लेंगे, तो आप लोगों के पास इस तरीके से आ जाएगा। 579 लिखें आप लोग, 579 यहाँ पे लिखें और इक्वल दबाएंगे तो 10 की पावर आ जाएगी जी 2। इसका मतलब कि ये जो 2 है ये इसका खासा है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आप लोग उसमें चले जाएं, फिर डायरेक्ट जो आप लोगों के पास है जी सेंसी तरकीब वाला तरीका, उसे आप लोग फॉलो करें। अब नेक्स्ट हमने इसका मिनटीसा निकालना है। तो मिनटीसा एग्जैक्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले हम लिख दें, फिर उसके बाद ना कि मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जी। मिनटीसा निकालने के लिए जी, उसमें आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सेटिंग वही, आप लोग तीसरे नंबर पर जाना है, फिक्स यानी कि 1 का बटन दबाना है। चूँकि हमें शारिये के बाद 4 पॉइंट चाहिए, तो अब आप लोगों ने 4 का बटन दबा के इस तरीके से इसे ले आना है। अब आप लोग लॉग जो रकम दी हुई 579 यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोगों के पास डायरेक्ट की आंसर आ जाएगा। ये जो 2 है, शारिये से पहले मैंने कहा था आपने नहीं लिखना, मसलन के वहाँ पे आपने 0 लिख देना, और शारिये के बाद जो है उसको आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। अब जो हम इसका लॉग निकालेंगे 579 का, तो बिल्कुल आप लोगों को खासा और मिनटीसा को हमने जमा करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे आप लोगों ने लोगारिथम का टेबल इस्तेमाल करके इसे निकाला है। ये इसका आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें कहता है 1.982, यानी कि इसका हमने ना कि लोगारिथम मालूम करना है। तो कैलकुलेटर को लाते हैं, सबसे पहले हम खासा मालूम करते हैं। तो खासा मालूम करने के लिए हमें फिर वही सेटिंग यानी साइंस वाले पे हमने जाना है, 2 दबाना है, फिर 2 दबाना है। जैसे ही हम 1.982 लिखेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 0 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका खासा बन रहा है वो 0 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी खासा, वो है जी 0। अब चूँकि हमने उसके बाद मिनटीसा निकालना होता है, तो यहाँ पे हम ना मिनटीसा लिख लेते हैं और इसका अब ना मिनटीसा निकालते हैं। तो मिनटीसे के लिए आप लोगों को कैलकुलेटर की दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग दोबारा से जाएं, यहाँ पे तीसरे नंबर पर फिक्स 1 वाला बटन दबाएं। चूँकि हमें शारिये के बाद 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 वाला बटन दबाएं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। अब आप लोगों ने ना कि लॉग लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ना 1.982 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शारिये के बाद वाला आपने लिखना है। जब आप लोग इसको लोगारिथम टेबल पर मालूम करने जाएंगे ना, आप लोगों ने 19 को 8वीं रो में देखना है और 2 का फ़र्क देखना है, यानी कि इसमें शारिया वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। तो आप लोगों ने शारिया ख़त्म करके सारा कुछ
लॉग में लिख देना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि शारी से पहले वाला हम काउंट नहीं करते होते, तो 0.2971 इसका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख देना है जी 0.2971। अब नेक्स्ट फिर चूँकि हमने लॉग निकालना है इसका, तो लॉग के लिए हम इसे फिर लिख दें 1.982। अब इन दोनों को हम जमा कर देते हैं जी, 0 जमा 0.2971। तो इसका फिर आंसर 0 अगर इसमें जमा भी करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2971 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख देना है। अब इसी का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो चौथे जुज़ में है जी 0.0876। इसका सबसे पहले हमने खासा मालूम करना है, तो हम खासे की हेडिंग देते हैं और कैलकुलेटर निकालते हैं और खासा मालूम कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में आप लोगों ने ये यहाँ पे जाना है साइंस वाले पे 2 दबा के, फिर दोबारा 2 दबा के। तो अब यहाँ पे आपने ये लिख देना है 0.0876। ये लिखेंगे, जैसे इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास 10 की पावर -2 आ गई। ये जो -2 है 10 की पावर, ये आप लोगों का खासा है। इसके बाद फिर हमने मेंटीसा मालूम करना होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम ना कि मेंटीसा मालूम करने जा रहे हैं। तो मेंटीसा हमने इसका मालूम करना। अब यहाँ से भी आप लोग देखिए ना, ये जो शुरू वाले ज़ीरो हैं इनको हमने काउंट नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अब मैं आप लोगों को लोगारिथम टेबल अगर दिखाऊं तो वो ना हमारे पास से शुरू ही 10 से हो रहा है, 10 के बाद 11 है, 12 है, इस तरीके से कि यानी कि उसमें कि 0 1 वाला कोई भी ऑप्शन होता ही नहीं है, या 0 8 वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो हमने क्या करना है कि 0 को पहले जो 0 है ना इनको हमने काउंट ही नहीं करना। 876 का हमने ना कि लोगारिथम मालूम करना है। तो चलें इसके लिए अब हम करते हैं जी इधर। अब जैसे हमने यहाँ पे मेंटीसा मालूम करना है तो वो फिक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कैलकुलेटर पे 1 दबाएंगे, फिर 4, क्योंकि हमने इशारे के बाद 4 पॉइंट्स रखने हैं। अब हम ना कि लॉग ले लेते हैं, लॉग। अब हमने 876 लिख देना, 876। तो जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया जी 9425। क्योंकि शुरू वाले जो है वो तो हम लेते ही नहीं होते, हमने यहाँ पे लिख देना 0.9425। तो अब चूँकि हमने लॉग मालूम करना है तो एंड पे हम फिर इसे लिख देते हैं जी, लॉग है जी 0.0876। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 0.9425। अब आप लोगों ने इन दोनों को ना जमा करना है, उसके लिए कैलकुलेटर को ले लें। कैलकुलेटर पर लाजमी लिख लें, क्योंकि इसको आप लोग -2.9425 नहीं लिख सकते। इसमें आप लोग ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, वो आप लोग को आंसर देगा। आप लोग -2 लिखें, उसके बाद जमा में आप लोग लिख दें जी 0.9425। तो आप लोग लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो आंसर आप लोगों का -1.0575 आएगा। तो ये आप लोगों का असल में आंसर है। इसको आप लोग इस तरीके से भी फिर लिख सकते हैं, ये 1 को ऊपर ना बार बना के इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आंसर निकलेगा। इसी सवाल का अगर मैं 5वां जुज़ देखूं तो मेरे पास है जी 0.047। तो इसमें भी सबसे पहले हमने खासा मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने ना ये खासा मालूम करना है। तो खासा मालूम करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेटर लिख दें, तो कैलकुलेटर रखें बल्कि। तो यहाँ पे आप लोग इसका ना कि मोड सेलेक्ट कर लें। तो वो हमने ना कि साइंस वाला, खासे के लिए साइंस वाला करना होता है, 2 दबा के फिर दोबारा 2 दबाना है। तो ये 0.047 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास 10 की पावर आ जाएगी -2। यानी कि ये जो -2 है ना, ये इसका खासा है। अब ये खासा मालूम करने के बाद अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं मेंटीसा मालूम करने की तरफ। तो मेंटीसा, अब मेंटीसा मालूम करने के लिए अगेन हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पिछले सवाल की तरह इसमें भी पहले जो 2 ज़ीरो हैं उनको हमने नहीं देखना, सिर्फ 47 को हमने ना 47 का लॉग मालूम करना है। उसके लिए फिर आप लोग दोबारा से यहाँ पे आएंगे और फिक्स वाला यानी कि 1 वाला बटन दबाएंगे। और चूँकि हमने इशारे के बाद 4 पॉइंट रखने हैं, तो यहाँ पे 4 वाला बटन दबाएंगे। अब लॉग लिखें और लॉग लिखने के बाद फिर आप लोग 47 यहाँ पे, यानी कि शुरू वाले जो ज़ीरो उनको काउंट ही नहीं करना, 47 लिखेंगे। जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.6721, क्योंकि शारी से पहले वाला उसे हम काउंट ही नहीं करते। तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी 0.6721। अब चूँकि इसका लॉग मालूम करना है तो इन दोनों को हमें जमा करके निकालना पड़ेगा। तो लॉग आ जाएगा जी 0.047, वो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 0.6721।
अब इन दोनों को हम ना के प्लस कर लेते हैं, उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी -2 और आगे में है जी प्लस 0.6721। तो इनको आप लोग जैसे ही प्लस करेंगे तो ये जो आंसर है -1.3279 ये आप लोगों का आंसर है। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि -1.3279। तो ये इसका लॉग निकला है। अब उससे आगे इसमें चलें तो इसका भी सबसे पहले हमें फिर खासा मालूम करना पड़ेगा। तो खासा हम यहाँ पे पहले हेडिंग दे देते हैं उसकी खासा। अब खासा जब हमने मालूम करना है तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसका मोड हमने कि साइंस वाला सिलेक्ट करना है, 2 दबा के। तो आप लोगों ने ये सारा लिख देना है 0.000354। तो आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास अब आ गया जी -4, 10 की पावर -4 आ गया। तो ये इसका खासा आ गया। अब मेंटीसा मालूम करना है तो यहाँ सबसे पहले फिर हम ना मेंटीसा लिख दें। लिखने के बाद अब जो शुरू वाले ज़ीरो उनको हमने नहीं, 354 का हमने लॉग लेना है। उसके लिए फिर इसकी हमें सेटिंग करके तो नेक्स्ट इसको हम फिर कर लेते हैं जी मोड। हमारे पास फिक्स यानी कि 1 पे आएगा, फिर इसका 4 दबाना है। तो जैसे ही आप लोग लॉग 354 लिखेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 0.5490। अब इसको लिखने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे लॉग लिख देना जी, लॉग 0.000354। अब इन दोनों को खासा और मेंटीसा को जमा करके आता है -4 जमा 0.5490। अब इन दोनों को हम ना के जमा करते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का अगेन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास -4 है तो -4 लिखें, फिर प्लस 0.5490। तो इस तरीके से जब आप लोग इसको लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -3.4510। यानी कि इसका जब हमने लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आ गया -3.4510। इन दोनों सवालों के जवाब जो हमारे पास है मैथ्स में हैं तो आप लोग इनको फिर ना कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यानी कि ये बार बना के इस तरीके से, इसी तरीके से इसको अगर देखें तो इसका भी बार बना के इस तरीके से। अब चूंकि ना हमने जो कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है ना, तो कैलकुलेटर में हमने कि मसलन को उसको कभी साइंस के मोड में लेके जाते रहे, कभी फिक्स वाले में। तो इसको जब आप लोग दोबारा से इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें आप लोगों को या तो आप लोगों को जो जवाब हैं वो फिर ना कि साइंसी यानी कि 10 की पावर में देगा, या फिर ना कि वो फिक्स वाले जवाब दे देगा यानी शारी के बाद सिर्फ 4 ही हमारे पास हिस्से आएंगे, उससे आगे कुछ नहीं आएगा। तो दोबारा से अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग ना किसकी फिर दोबारा से सेटिंग कर लेंगे कि आपने क्या करना है कि मोड वाला दबाना है। तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले तो डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट में से डिग्री को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप लोग 1 का बटन दबा देंगे। अब नेक्स्ट दोबारा जो आप लोगों ने करनी है सेटिंग इसकी, तो यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका नॉर्मल मोड सेलेक्ट करना है यानी 3 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 1 या 2 वो कह रहा है तो आप लोग 2 दबा देंगे। तो अब आप लोग कोई भी जमा माइनस कुछ भी करेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से सारे जवाब आप लोगों को देगा। 2.3 एक्सरसाइज का अगर मैं तीसरा सवाल देखूं उसमें वो कहता है कि अगर लॉग 3.177 बराबर है 0.5019 तो आप लोगों ने ये नीचे कुछ और हमारे पास नक लॉग की रकमें दी हैं, तो इनकी आप लोगों ने कीमतें मालूम करनी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो उसने हमें दिया है। उसमें अगर हम देखें तो वो कहता है जी लॉग 3.177 वो हमारे पास बराबर है जी 0.5019 के। अगर हमने जो ना पीछे दूसरा सवाल सॉल्व किया है उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते थे ना उसमें हमने कि 2 चीज़ें ना जमा करते थे। एक हमारे पास खासा होता था और दूसरा हमारे पास ना कि मेंटीसा, यानी खासा और मेंटीसा को हम ना जमा करके लिखते थे इस तरीके से। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो ये जो है ये हमारे पास खासा है और ये जो है वो मेंटीसा है। तो इसमें अगर हम देखें जो मेंटीसा फिर हमारे पास बन जाएगा 0.5019 है और जो खासा जो हमारे पास बन जाएगा वो 0 है। तो यही जो मेंटीसा है, अब अगर आप लोग देखें इनमें ना कि रकम चेंज नहीं हुई, ये 3.177 है, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें 3177 है,
यहाँ पे 31.77 है, यहाँ पे 0.03177 है। तो यहाँ पे ना कि रकम जो है ना जिसका हमने लॉग मालूम करना है वो यहाँ पे भी 31.77 है, यहाँ पे 31.77 है, यहाँ पे भी 31.77 ही है। तो यहाँ पे भी वो 31.77 ही थी, यानी कि मेंटीसा जो है वो इन तीनों सवालों के लिए सेम रहेगा। आप लोग इसी मेंटीसा को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल मेंटीसा लेना भी चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। चलें हम ना कि इस पहले सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो लॉग किसी भी नंबर का मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें उसका खासा मालूम होना चाहिए। तो हम ना कि यहाँ पे खासा लिख देते हैं। तो खासा के लिए अब हम ना कि चूँकि कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे थे तो कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, और कैलकुलेटर पे आप लोगों ने मोड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने साइंस वाला मोड सेलेक्ट करना है 2, फिर दोबारा 2 आप लोग दबा दें। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ये लिखेंगे 31.77 तो आप लोगों के पास इसका ना कि खासा 10 की पावर की शक्ल में आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब इसका खासा जो है वो हमारे पास 3 है। इसका खासा मालूम करने के बाद अब आप लोगों को मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इसका मेंटीसा 0.5019 ही सब के लिए रहना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 0.5019 ही इस्तेमाल कर देना है। अब नेक्स्ट चूँकि हमने लॉग मालूम करना है इसका, तो हम लिखेंगे कि लॉग 31.77। ये लॉग किसी भी नंबर का जब हम मालूम करते हैं तो हम खासा और मेंटीसा को जमा करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग खासा देखें तो 3 है, मेंटीसा देखें 0.5019 है। जब इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर 3.5019 आ जाएगा, यानी कि ये इसका लॉग का हमारे पास आंसर निकल आया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसका भी हमने खासा मालूम करना है। तो खासा अगर आप लोग देखें तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम ना के कैलकुलेटर खासा मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ना इसका मोड सेलेक्ट करना होता है, मोड को दबा के। तो मसलन कि साइंस वाले ऑप्शन पे जाना है 2, फिर 2 दबाना है। और जैसे ही हमने 31.77 लिखना है तो 10 की पावर कुछ आ जाएगी, 10 की पावर हमारे पास 1 आ गई। ये जो 10 की पावर 1 है तो ये इसका हमारे पास खासा होगा। तो नेक्स्ट फिर हमने मेंटीसा जो है, मेंटीसा तो उसने खुद ही पहले ही दिया हुआ है तो वही हम इस्तेमाल कर लेंगे 0.5019। अब इसका जब हम लॉग मालूम करेंगे लॉग 31.77 तो वो हमारे पास आ जाएगा खासा यानी कि 1 जमा मेंटीसा यानी कि 0.5019। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं हमारे पास आंसर आ जाते हैं 1.5019। इसी सवाल का अगर मैं तीसरा जुज़ देखूं तो मेरे पास है जी 0.03177। तो इसमें भी सबसे पहले हमने खासा मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम पहले खासा मालूम कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर लेंगे, उसके लिए इसका फिर मोड हम ना सेलेक्ट करेंगे साइंस वाला। तो साइंस वाला 2, फिर दोबारा से आप लोग 2 दबा देना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आप लोग 0.03177 लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो इसकी ना 10 की पावर -2 आ गई। ये जो 10 की पावर -2 है ये हमारे पास खासा है। मेंटीसा उसने खुद ही ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो वो हमारे पास 0.5019 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ना कि जमा करेंगे तो इसका लॉग निकल आएगा। तो लॉग हमारे पास है जी 0.03177 का लॉग है। तो ये -2 प्लस 0.5019 ये इसका लॉग निकलेगा। अब इन दोनों को हमने जमा कर देना है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने इसको जमा करना है, लेकिन उससे पहले कैलकुलेटर को फिर हमें ना नॉर्मल मोड में लाना पड़ेगा ताकि फिर हमारे पास ना कि जवाब बिल्कुल ठीक आए, यानी कि जवाब ना कि उसकी फॉर्म में यानी कि 10 की पावर के फॉर्म में ना चला जाए। तो उसमें आप लोगों ने 3 दबाना है और 3 के बाद यहाँ पे 2 दबा देंगे, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 और प्लस आप लोगों ने लिख देना है जी 0.5019। जैसे ये लिखेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गया -1.4981। ये इसका आंसर है जी -1.4981। अब ये चूँकि ये माइनस में आया तो इसको आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं बार की शक्ल में। 2.3 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें इसमें वो कहता है कि x की कीमत मालूम करें, यानी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से log x की कीमतें दी हुई हैं उसने। वो कहता है कि यहाँ से अब आप लोगों ने x की कीमत मालूम करनी है, यानी कि log x की कीमत दी हुई है लेकिन आप लोगों ने log को ख़त्म करके अकेले x की कीमत मालूम करनी है। तो चलें इस तरह के सवाल कैसे हल करते हैं तो ये मैं आप लोगों को ना बताता हूँ। इन सवालों को बिना हम
कैलकुलेटर, क्योंकि हमने यहाँ पे ना एंटी लॉग मालूम करना होता है, तो एंटी लॉग को भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से कि बिल्कुल जेन्युइन जैसे है ना कि हमारे पास आंसर एंटी लॉग वाले टेबल से आता है, बिल्कुल उसी तरह का ना आंसर आप लोगों को कैलकुलेटर से लेना सिखाऊंगा। तो चलिए हम ना कि पहले आते हैं जी पहले सवाल पर। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो log x की कीमत दी हुई है। तो यहाँ से मैं कुछ आप लोगों को ना चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ना कि लिखें कि log x हमारे पास जो दिया हुआ है, तो इसको ना हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास log x है, तो वो बराबर है जी 0.0065। तो यहाँ पे अगर जब हमने ना कि पीछे जो सवाल हमने हल किए थे इसी एक्सरसाइज के, वहाँ पे जब हमने लॉग की कीमतें निकाली थी ना, उसमें हमने दो चीज़ें जमा की थी, एक हमारे पास खासा था और दूसरा हमने ना मेंटीसा, कि इन दोनों को ना हमने जमा किया था और जो आंसर निकला था वो लॉग की कीमत निकली थी। तो इसमें शार्किय से पहले जो हमारे पास होगा वो खासा होगा, यानी कि इसमें हमारे पास 0 खासा है, और शार्किय के जो बाद होगा वो फिर हमारे पास ना मेंटीसा होगा। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें खासा और मेंटीसा अलग-अलग करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिर खासा निकाल लेते हैं। तो ये आप लोगों ने हर सवाल के लिए याद रखना है, क्योंकि हर सवाल का हमने खासा भी अलग करना है और मेंटीसा भी। तो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं जी खासा इस सवाल में हमारे पास ना कि 0 है, और दूसरे नंबर पर ना कि मेंटीसा अगर हम देखें तो वो तो उसने खुद ही हमें दिया हुआ है, वो है जी 0.0065। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ना कि 2 पॉइंट होता है तो हमने 2 खासा ले लेना था, 2 ख़त्म हो जाना था, तो यहाँ पे फिर भी हमने ना कि 0 पॉइंट ही इसको लिखना था। वो चले आगे सवाल आएंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने ये जो हमारे पास मेंटीसा आया है, इसकी जो कीमत हमने निकालनी है वो एंटी लॉग के जदवल से निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे हम ना कि एंटी लॉग के जो हमारे पास जदवल है उसकी कीमत। अब उसमें से सिंपल सा तरीका तो ये है कि आप लोग ये लें, एंटी लॉग वाला टेबल लें और यहाँ से आप लोग एंटी लॉग निकाल लें। ये हमारे पास टेबल है, इसमें ये एंटी लॉग है, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो 0 इसमें ना कि जो कीमतें हैं, अगर हमने पीछे जो देखा था ना वो स्टार्ट होती थी 10 से आगे, यहाँ से ना कि ये 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। वो कहता है कि 0 को आप लोगों ने 6 में देखना है और 5 का फ़र्क भी देखना है। तो यहाँ से आप लोग 0 को 5वीं रो में देखें तो ये हमारे पास है जी 10 12, और दूसरे नंबर पर है जी 5 का, बल्कि छठी रो में देखना था हमने, तो 10 14 है और 5 का फ़र्क है, तो 5 का फ़र्क हमारे पास 1 है, तो ये 10 15 बन जाएगा। तो ये तो था हमारे पास ना कि लॉग वाले तरीके से, यानी कि लॉग की जो बुक होती है वहाँ से निकालने का तरीका। या अगर आप लोग इस लॉग के टेबल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप लोग चाहते हैं कि इसे ना कि हम कैलकुलेटर से कि इसकी कीमत एंटी लॉग की भी मालूम कर लें, तो उसके लिए भी आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर इस तरह से रखें और इसकी वही जो हम ना कि पहले लॉग के लिए सेटिंग करते थे वही आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मॉड, फिर आगे आप लोगों के पास फिक्स वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे फिक्स दबाना है। अब ना कि यहाँ पीछे जो लॉग था ना, लॉग में हमने ना कि शारिये के बाद 4 पॉइंट रखने ही रखने होते थे, तो इसलिए हम ना कि 4 दबा देते थे। तो लेकिन जो एंटी लॉग है ना, इसमें अब आप लोगों ने 3 दबाना है। यहाँ पे आप लोगों को बस इतना को याद रखना है कि लॉग वाले में हमने 4 दबाया था और यहाँ पे हमने ना कि सिर्फ ना 3 दबा देना। जब हम 3 दबाएंगे तो हमारे पास ना इसकी एंटी लॉग की कीमत निकल आएगी। ये सेटिंग करने के बाद अब आप लोगों ने सिंपल करना ये है कि अब आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर लॉग का दबाना है। पहले जो लॉग हम लेते थे, हम डायरेक्ट लॉग का बटन दबाते थे तो हमारे पास उसका आंसर निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन एंटी लॉग का जब आप लोगों ने आंसर निकालना है तो उसके लिए पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा, फिर लॉग दबाएंगे, उसके बाद मेंटीसा जो है सारी कीमत लिख देंगे। मेंटीसा हमारे पास 0.0065 है, तो आपने ये सारी लिख देनी है और इक्वल का बटन दबा देना है। तो आप लोगों के पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने ना कि लिख लेना है। इसमें ना कि हमारे पास 10 15 आया था और पीछे मैंने जो आप लोगों को एंटी लॉग के टेबल से भी सिखाया था वो भी 10 15 ही बना था। तो आपने शारिये के बिना लिख देना है, शारिया जहाँ मर्जी आए आप लोगों ने उसको नहीं काउंट करना, जस्ट आप लोगों ने 10 15 यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो हम यहाँ पे ना कि 10 15 आंसर
लिख देते हैं, यानी कि एंटी लॉग के जो टेबल था उससे जो मेंटीसा ये था ना उसकी हमारे पास ना की कीमत ये आ गई है। अब नेक्स्ट ना थोड़ा सा आप लोगों को फिर लिखना पड़ेगा यहाँ से, चूँकि हमें अकेले एक्स की कीमत चाहिए तो लॉग को हमें ख़त्म करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो यहाँ पे आप लोग एंटी लॉग लिख दें, एंटी लॉग लेने से। अब आप लोग क्या करेंगे कि इधर भी एंटी लॉग मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है लॉग एक्स से, और इधर भी हमने ना एंटी लॉग ही लिख देना। एंटी लॉग किसका है जी 0.0065 का, तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है। ये एंटी लॉग इस लॉग के ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब इसका जो हमने एंटी लॉग लिया था ना, एंटी लॉग के जदवल से कीमत ली थी 0 पॉइंट ये सारे की, तो वहाँ पर 10-15 आया था। अब ये 10-15 हमने इस तरीके से लिख देना है। अब ये 10-15 लिखने के बाद अब जो हमारे पास जो आएगा ना रोल, वो आएगा खासे का। अब ये जो खासा है ना ये हमें बताएगा कि इसमें हमारे पास अशारिये की जगह कौन सी होगी। अब अशारिये की जगह अगर मैं देखूं तो मेरे पास है जी खासा तो है 0, तो 0 खासे का मतलब ये है कि जो शारिया है वो स्टैंडर्ड पॉइंट पे है। इसका जो स्टैंडर्ड फिर पॉइंट होता है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, यानी कि शारिया जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पास यहाँ पे मौजूद है। तो इस केस में इसका जो फिर हमारे पास जवाब बनेगा वो है जी 1.015। इसी सवाल का अगर मैं दूसरा जुज़ देखूं तो मेरे पास है जी log x बराबर है 1.192। तो यहाँ पे भी मैंने खासा और जो मेंटीसा है उनको अलग-अलग कर लेना है। तो सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ पे जो मेरे पास खासा है शारिये से पहले देखूँ तो वो मेरे पास है जी 1, वो मैंने खासा यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मैंने मेंटीसा देखना है। खासे के बाद अगर हम मेंटीसा देखेंगे तो ये हमारे पास जो शारिये के बाद जो बचा है ये सारा मेंटीसा है, यानी कि 1 तो हमारे पास खासा आ गया। तो यहाँ पे अब हम 0 लगाएंगे और 0.192 जो है ये हमारे पास मेंटीसा है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने चूँकि एंटी लॉग के जदवल से इसकी कीमत निकालनी होती है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि एंटी लॉग के जदवल की कीमत। अब आप लोग चाहे इसको कीमत को वो टेबल इस्तेमाल करते हुए यानी 19 को दूसरी रो में देख के आप लोग ले आएँ, या फिर आप लोग कैलकुलेटर वाला तरीका इस्तेमाल करके ले आएँ। तो कैलकुलेटर वाला तरीका वो फिक्स वाला जो था, मसलन कि इसके आप लोग यहाँ पे जाएं 1 दबाएं, उसके बाद अब आप लोगों ने 3 दबाना है एंटी लॉग के लिए। और जैसे ही आप लोग शिफ्ट और एंटी लॉग वाला बटन दबाएंगे और 0.192 यानी कि मेंटीसा सारा यहाँ पे लिखने के बाद इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गई 1556। इसमें शारिया हमने नहीं लिखना होता। तो ये जो 1556 है ये हमारे पास इसका एंटी लॉग जो जदवल था उसकी कीमत आ गई है। अब नेक्स्ट इसके बाद फिर आप लोगों ने दोनों साइडों का ना कि एंटी लॉग लेना है ताकि ये जो लॉग है वो ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे फिर एक फ़िक्रा लिख लेते हैं तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देंगे कि हमने दोनों साइडों का एंटी लॉग लेना है। तो दोनों साइडों का अब एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एंटी लॉग मल्टीप्लाई है जी लॉग एक्स से, और ये बराबर हमारे पास इसका भी हमने एंटी लॉग अब लेना है। एंटी लॉग 1.192। अब ये हमारे पास इधर से ख़त्म हो गया, अकेला x रह गया जिसकी हमने कीमत मालूम करनी थी। अब इसका जो एंटी लॉग से हमारे पास कीमत लिख ली है वो है जी 1556। अब जो हमारे पास ये जो खासा है इसने हमें इसकी ना कि पोजीशन बतानी है कि शारिया कहाँ पे आएगा। तो अगर 0 पिछले सवाल में जो 0 शारिया आया था तो 0 तो हमें ना कि स्टैंडर्ड पे बताता है कि शारिया यहाँ पे। अब ये जो 1 है 1 बताएगा कि स्टैंडर्ड से 1 पॉइंट दाईं तरफ आपने जाना है। अगर -1 होता तो उसने बताना था कि शारिया यानी कि इस स्टैंडर्ड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे जहाँ पे आप लोगों के पास शारिया है उससे बाईं तरफ जाना है। तो इस केस में जो शारिया हमारे पास स्टैंडर्ड इस पोजीशन पे था उससे हमने 1 पॉइंट इधर जाना है, यानी कि 15 के बाद अब शारिया आ जाएगा। तो
तो इसका फिर जो एंटी लॉग में हमारे पास या फिर x की जो कीमत आएगी वो 15.56 होगी। इसी सवाल का अगर मैं तीसरा जुज़ देखूं तो उसमें मेरे पास है जी log x बराबर है -3.434। अब पिछले दो सवालों और इसमें फ़र्क ये है कि पिछले जो दो सवाल थे उसमें हमारे पास ना कि माइनस की अलामत नहीं थी, इसमें हमारे पास ना कि माइनस की अलामत आ गई, यानी इसका जो मेंटीसा हम निकालेंगे वो माइनस में है। अगर हम माइनस में मेंटीसा लेते हैं तो उसका एंटी लॉग हम मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास है जी माइनस, इसको हमें ना कि ख़त्म करना पड़ेगा उसमें इसके मेंटीसे में, यानी कि मेंटीसे को हमें पॉजिटिव यानी कि मुस्बत बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने ये काम करना है, ये जो -3 है इससे अगले हिस्से में आपने चले जाना है। 3 से जो अगला हिस्सा होता है हमारे पास वो 4 होता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे मतलब 4 को जमा भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। वो इस तरीके से मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना आप लोगों ने एक ना कि फ़िक्रा लिख देना है कि मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए 4 को जमा और तफरीक करने से, बस ये एक छोटा सा फ़िक्रा आप लोग लिख देंगे। अब आप लोगों ने इसका करना फिर ये है कि log x तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 को हमने जमा भी कर देना और माइनस भी, यानी कि ये माइनस हो गया, ये जमा हो गया, बाकी ये रकम तो हमारे पास ना उसी तरीके से आ जाएगी। अब ये जो माइनस का 4 है ये तो वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को ना हमने कैलकुलेटर की मदद से जमा माइनस कर देना है और हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो कैलकुलेटर लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे सबसे पहले हमने +4 लिख देना है। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस में है जी 3.300 बल्कि 3 हमारे पास है जी 434। ये इसी तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख देना है। तो देखेंगे तो आंसर 0.566 वो आंसर दे देगा। तो इसको अब आप लोगों ने लिख देना 0.566 प्लस का है। तो ये जो हमारे पास है ना अब मेंटीसा वो पॉजिटिव हो गया। इसको मज़ीद आप लोग ना फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बार बना के शारिये में 566। अब यहाँ पे आप लोगों ने अब खासा और मेंटीसा जो है वो अलग-अलग कर लेना है। इस केस में अगर हम देखें जो खासा हमारे पास बनेगा यानी शारिये से पहले वो तो -4 है, जो मेंटीसा है वो फिर हमारे पास बन जाएगा जी 0.566। मसलन कि ये थोड़ा सा हमें अजाफी काम करना पड़ेगा इस माइनस की वजह से। बाकी जो सवाल है बिल्कुल पीछे वाले सवालों की तरह ही हल हो जाएगा कि यानी कि अब इसकी ना एंटी लॉग का जो जदवल है उससे हमने कीमत निकाल लेनी है, एंटी लॉग के जदवल की कीमत। तो ये आपने बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह इसे लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोग 0.566 है तो इसको कैलकुलेटर से या फिर एंटी लॉग वाला जो टेबल है वहाँ से इसकी ना की कीमत निकाल लेनी है। तो उसके लिए अब आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर से आप लोगों ने मोड फिक्स वाला यानी कि 1 दबाना है और फिर 3 दबा देना है। तो जैसे ही आप लोग शिफ्ट दबाएंगे और फिर लॉग वाला बटन दबाएंगे और नेक्स्ट फिर ये सारा जो मेंटीसा 0.566 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी ना कीमत निकल आएगी 3681। ये जो कीमत 3681 निकली है ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। अब नेक्स्ट अब आप लोग यहाँ पे वही फ़िक्रा यानी कि तरफैन का एंटी लॉग लेने से वो लिख देंगे और दोनों साइडों का हमने एंटी लॉग ले लेना यानी कि एंटी लॉग और मल्टीप्लाई ये log x से होगा और इस साइड का भी हमने चूँकि एंटी लॉग लेना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी चूँकि हम ना कि इसका ले रहे हैं तो हमने ना कि इसी को लिख देना है या इसका। अब ना हमने इसको ये वाला बना लिया था, इसको हमने ना इसी तरीके से लिख देना है। अब इसका आंसर जो हमारे पास निकला था वो था 3681, वो हमने लिखना है जी 3681। अब यहाँ से ना जो खासा होता है वो हमें शारिये का पॉइंट बताता है। अगर ये 0 होगा तो वो तो हमारे पास स्टैंडर्ड पॉइंट यानी कि 3 के बाद होगा, लेकिन चूंकि ये -4 है इसका मतलब है शारिया इस स्टैंडर्ड पॉइंट से 4 पॉइंट बाईं तरफ जाएगा। तो
तो बाईं तरफ अगर लेके जाना है तो एक तो मेरे पास ये हो गया पॉइंट, यहाँ से मैंने इशारिया उठा कर जाना है। दूसरे के लिए मैं 1 0 लगाऊंगा, फिर तीसरे के लिए 1 और चौथे के लिए भी 1 0। अब इशारिया मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका जो फिर हमारे पास आंसर बनेगा वो है जी 0.0003681। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो इसमें हमारे पास है जी log x बराबर है -1.5726। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये माइनस में है, तो इसका भी जो मेंटीसा है फिर हमें उसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मेंटीसे को पॉजिटिव बनाने के लिए अब आप लोगों के पास ये माइनस है, -1 है, तो इससे अगला जो हिस्सा है यानी कि 2 को हमने देखना है कि 2 को हमने प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना। तो यहाँ पे हम ना लिख देंगे मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए 2 को अब हमने जमा और तफरीक दोनों करना है, तो हम लिख देंगे जमा और तफरीक करने से। ये एक आप लोगों ने छोटा सा फिक्रा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर जो हमारे पास 2 है उसको जमा भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। तो ये जमा का जो 2 है वो हमने शुरू में लिख दिया, और बल्कि ये जो माइनस का 2 है वो हमने शुरू में लिख देना है और जमा का 2 यहाँ पे लिखना है, और ये वाली रकम जो हमारे पास है इसको उसी तरीके से लिख देना है। अब ये जो माइनस का 2 है वो तो उसी तरीके से आ जाएगा। इन दोनों को हम कैलकुलेटर पर जमा माइनस कर लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर फिर निकल आएगा। तो कैलकुलेटर पर हम लिखते हैं जी, हमारे पास है जी जमा का 2, उसके बाद माइनस है जी 1.5726। ये उसी तरीके से आपने लिख देनी है। तो आंसर आ गया जी 0.427। तो ये आप लोगों ने आंसर यहाँ पे लिख देना है 0.427। अच्छा, ये जो आंसर अब आप लोगों के पास आ जाए। अच्छा, ये आंसर लिखने से पहले ना थोड़ा सा इसकी जो सेटिंग थी वो हमारे पास ना फिक्स वाली हुई है। इस सेटिंग को ना आप लोगों ने नॉर्मल मोड में लेके आना है ताकि जो आंसर आए वो नॉर्मल आए। तो उसके लिए आप लोग मोड वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर दोबारा यहाँ पे ना 3 का बटन दबा देना है, क्योंकि नॉर्मल 3 पे है। उसके बाद फिर आप लोगों ने 2 का दबा देना है। अब मैं इसको ना कि प्लस करके देखता हूँ, तो 2 माइनस था 1.5726। अब देखेंगे तो आंसर हमारे पास है जी 0.4274। तो यहाँ पे ना कि 4 मिसिंग था, वो इस वजह से था कि हमने ना फिक्स वाला ऑप्शन किया हुआ था। फिक्स वाले ऑप्शन में हमने 3 दबाया था, तो उसका मतलब ये था कि शारिये के बाद हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं चाहिए। तो इस तरह के जब ना कि सवाल आप लोग लॉग वाले या एंटी लॉग वाले इनकी सेटिंग करके कर रहे हों, तो आप लोगों ने एक जवाब लेने के बाद ना कि दोबारा फ़ौरन से इसका ना कि नॉर्मल मोड जो है ना कि वो आप लोगों ने सेट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब भी आप लोग पेपर में और सवालों की जमा माइनस ज़रब दें तो आप लोग के जवाब बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कर देना है। इसको फिर हम ना कि कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से लिखने के बाद अब हम ना कि इस पे आगे आते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हमने ना कि इसकी ना एंटी लॉग का जो जदवल है ना उससे कीमत निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटी लॉग जदवल की कीमत। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उसकी अब हमने ना कि कीमत निकालनी है। तो उसके लिए अगेन हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अच्छा, उससे भी पहले ना हमें इसका खासा और मेंटीसा था ना वो मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इससे एंटी लॉग जदवल से कीमत निकालनी होती है वो मेंटीसे की कीमत निकालनी होती है। तो हम ना कि सबसे पहले फिर खासा लिख लें। तो खासा यहाँ से हमारे पास आएगा जी -2, क्योंकि ये जो शायरी से पहले होता है वो हमारे पास खासा होता है, और जो शायरिये के बाद होता है वो मेंटीसा होता है। तो वो आ जाएगा 0.4274। अब इसकी जब हम कीमत निकालेंगे ना एंटी लॉग के जदवल की, यानी कि ये जो स्टेप था वो इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था। तो चले हम यहाँ पे ना इसे काट के लिख ही यहाँ पे लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना कि सॉल्व करते हुए किसी किस्म का मसला ना आए। तो आप लोग लिख दें एंटी लॉग के जदवल की कीमत। तो ये यहाँ पे हमने ना लिख देना है। अब जो एंटी लॉग के जदवल से चाहे तो आप लोग इसके टेबल से कीमत निकाल लें, चाहे फिर आप लोग कैलकुलेटर पर वो सेटिंग करके, यानी कि फ़िक्स वाली जो होती है फ़िक्स 1, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 3 दबा के अब जैसे ही इसके एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट दबाएं, लॉग
और ये सारा आप लोग लिख देना 0.4274। तो आप लोग लिखेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा जी 2675, यानी कि इशारिये के बिना हमने लिख देना होता है। ये इसकी ना कि कीमत आ गई एंटी लॉग के जदवल के। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों का ना कि लॉग लेना है, तो हम यहाँ पे ना फ़िक्र लिख देंगे तरफैन का एंटी लॉग लेने से, क्योंकि लॉग को तो हमने ख़त्म करना है एंटी लॉग लेने से। तो ये जो log x है तो इसका हमने एंटी लॉग ले लेना है। यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा जी log x, और बराबर में हमारे पास आ जाएगी एंटी लॉग। अब एंटी लॉग हमारे पास है जी ये वाले इसका, तो ये 2 हमारे पास आ जाएगा 4274। तो ये एंटी लॉग से ख़त्म हो गया तो x, तो यहाँ पे हमने ना एंटी लॉग के जदवल से कीमत निकाली हुई है 2675, ये हमने लिख लेना। और ये जो खासा है ये हमें इशारिये का पॉइंट बताएगा, तो इशारिया हमारे पास इधर होता है, तो खासा हमारे पास -2 है, तो ये 2 पॉइंट इधर जाएगा। एक पॉइंट तो ये होगा, दूसरा हमने 0 लगा के पॉइंट बना लेना है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये निकल आएगा। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी log x बराबर है जी 4.3561, यानी कि इसका अब हमने ना कि x की कीमत निकालनी है। तो यहाँ से सब क्योंकि ये माइनस में है नहीं, तो इसका डायरेक्ट ही हम ना खासा और मेंटीसा निकाल सकते हैं। तो खासा तो हमारे पास ना 4 आ गया। अब इसी का अगर हमने ना मेंटीसा निकालना हो तो वो हमारे पास हो जाएगा जी 0.3561, यानी कि ये तो खासा चला गया और बाकी जो बचा वो हमारे पास मेंटीसा आ गया। अब हमने ना एंटी लॉग के जो जदवल है ना वहाँ से हमने इसकी कीमत निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग जदवल की कीमत, तो वो यहाँ पे हमने ना लिख देना है। अब उसके लिए हम कैलकुलेटर का चूँकि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर के ज़रिए हम निकाल लेते हैं। तो उसमें इसे कैलकुलेटर की थोड़ी सेटिंग करनी होती है। फिक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी 1 दबाना है, उसके बाद हमने 3 दबाना है। अब जैसे ही हम ये शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और ये 0.3561 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा 2270। ये जो आंसर निकला है इसको हमने यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने ना कि इस अकेले x की कीमत निकालनी है, तो यहाँ पे हमें फिर लिखना पड़ेगा तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग लेने से। अब दोनों साइडों का हम फिर एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटी लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है जी log x से, और बराबर में इसका भी हमें चूँकि एंटी लॉग लेना है, तो ये इससे कट गया तो हमारे पास सिर्फ x बच गया। तो चूँकि हमने ये एंटी लॉग के जदवल से कीमत तो ऑलरेडी निकाली हुई है, अब ये जो हमारे पास खासा है ये इसके ना इशारिये की पोजीशन बताएगा। इशारिया तो हमारे पास यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, लेकिन ये कहता है 4 जमा का 4, यानी कि इधर 4 पॉइंट जाएगा। तो 1 2 3 चौथा पॉइंट हम खुद यहाँ पे 0 लगा के लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसमें भी हमने एक्स की कीमत निकाल ली। इसी सवाल का अगर हम ना कि छठा यानी कि आखिरी जुज़ देखें तो इसमें है जी log x बराबर है -2.0184, यानी कि इसमें से अब हमने x की कीमत निकालनी है। तो ये भी हमारे पास माइनस में है, तो इसका मेंटीसा हमने फिर ना कि मुस्बत बनाना है। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देंगे मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए। अच्छा, अब देखिए -2 है, तो इससे अगला हमारे पास ना 3 होता है। तो 3 को हमने जमा और माइनस दोनों करना है, जमा और तफरीक करने से। तो चलें अब हम ना कि इसको फिर ना कि जमा और माइनस इसमें से कर देते हैं। तो -3 हम पहले लिखेंगे और जमा 3 बाद में, और ये जो रकम हमें दी हुई थी इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे। तो हमारे पास फिर आगे मज़ीद चलें तो log x आ जाएगा जी -3, तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया, जमा 3 -2 शरिया जो 0.184 है इसको हमने लिख देना है। यहाँ पे अब हम ना लिख देते हैं जी 3, तो माइनस में है जी 2.0184, ये इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है।
तो ये आंसर हमारे पास ना, ये अभी भी देखेंगे ना तो हमने इसका मोड चेंज नहीं किया था। मोड हम ना कि फिर नॉर्मल में ले आए, तो जो नॉर्मल में ले आएंगे ना तो फिर उसका जितने भी मसलन के शारी के बाद जो डिजिट्स होंगे वो सारे शो करवाएगा। तो हमने 3 दबाना है और यहाँ पे 2 दबा देना है। अब हम इसको ना करते हैं 3 माइनस 2.0184। तो जैसे लिखते हैं तो ये आंसर आ गया 0.9816। ये हमने इधर लिख देना है 0.9816। अब इसको फिर मज़ीद हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी 3 बार 9816। अब यहाँ से हम अगर देखें ना, खासा जो होता है वो हमारे पास इसका -3 आ जाएगा, और जो मेंटीसा होगा तो वो हमारे पास है ना कि 0.9816 आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसका, चूँकि हमने ना कि दोनों साइडों का एंटी लॉग लेना होता है ताकि ये जो लॉग है वो ख़त्म हो जाए, तो हम यहाँ पर फ़िक्रा लिख देते हैं तरफैन का एंटी लॉग लेने से। यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी लॉग लेने से, तो हम दोनों साइडों का ना फिर एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास लॉग एक्स से, और इसका भी हमने ना एंटी लॉग लेना है इसकी दूसरी साइड का भी। तो वो हमारे पास अब बना था 3/98 है जी 9816 इस तरीके से। ये एंटी लॉग लॉग से ख़त्म हो गया, तो एक्स हमारे पास अब आ जाएगा। इसका चूँकि हमने ना कि ये अच्छा वो यहाँ पे ना बल्कि एक हम स्टेप छोड़ गए हैं। यहाँ पे अब आप लोग लिखना था एंटी लॉग जदवल की कीमत, वो हमने ना यहाँ पे निकालनी होती है। तो वो कीमत निकाल लेंगे तो फिर ही हमारा आंसर आएगा। तो वो कीमत आप लोग कैलकुलेटर से इसकी सेटिंग करें, फिक्स वाले ऑप्शन पे जाएं, 1 दबाएं, फिर आप लोग 3 दबाएं, उसके बाद शिफ्ट और लॉग दबाएं और 0.9816 यहाँ पे लिख दें। तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा जी 9585। तो ये आप लोगों ने लिख देना होता है इशारे के बिना 9585। अब ये जो 9585 ये हमारे पास इधर आ गया। इसका जो शारिया है वो तो यहाँ पहले पॉइंट पे है, लेकिन ये जो -3 बताता है कि आप लोगों ने इधर 3 पॉइंट लेके जाना है। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो 0.009585 आएगा।